शेख चली अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे और सिस्ती और काम चोरी में भी उनका कोई जवाब न था। बीवी से अक्सर ऊन बन रहती। एक रोज बीवी ने कुछ ज्यादा ही बुरा भला कहा तो शेख चली तंता के चारपाई से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोले, लो, हम जा रहे हैं शहर अभी उसी वक्त नौकरी करने। शहर कोई यहाँ रखा है, दिन भर का रास्ता है, बीच में खाओ पियोगे क्या? जरा ठहर जाओ, मैं रोटियां पकाई देती हूँ। फिर उसने 7 रोटियां पका कर दे। शेख चली चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। एक कनवा नजर आया। वो उसकी मंडेर पर बैठ गए। बहुत जोर की भूख लगी थी। रोटियां निकालें। एक खाऊं दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं। कनवे में 7 परियां रहती थीं। उन्होंने ये सुना तो डर गई। मलका परी कनवे से बाहर आई और शेख चली से बोली, तुम क्यों खाना चाहते हो सातों को? अगर तुम हमें न खाओ तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी कि तुम्हें और तुम्हारे खानदान को कभी भूख न लगे। शेख चली ने जवाब दिया, भूख बहुत जोर की लगी है, एक दाव से काम से नहीं चलेगा। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया और एक देगची आ गई। परी ने कहा, ये देखो, जब तुम और जिस खाने का नाम लोगे ये इससे भर जाएगी। शेख चली खुश हो गए और कहा, रोटियां तो हैं मेरे पास, कोरमा मांगता हूँ उससे। फौरन कोरमा भर गया और शेख चली ने सीर होकर खाया। फिर दीची बगल में दबाकर चल दिए। शहर में एक सराय में रुके और दीची सामने रखकर बिरयानी का नाम लिया। दीची बिरयानी से भर गई। फिर जर्दे की ख्वाहिश की, वो भी मिल गया। उन्होंने जी भर के खाया। सिराय की मालका बढ़िया ये सब देख रही थी और उसने शेख चली से दीची के बारे में पूछा। शेख चली ने साफ साफ बता दिया। बढ़िया ने चकनी चपड़ी बातों से शेख चली को रात सराय में ही ठहरा लिया और जब वो सो गए तो परियों वाली दीची चराकर उसकी जगह वैसी ही दूसरी दीची रख दी। शेख चली नकली दीची लिए घर पहुँचे और बीवी से बोले, देखो नेक बख्त, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर उसने दीची के बारे में बताया और मर्ग मुस्लिम की फरमाइश की, मगर देगची खाली रही। शेख चली ने कई और खानों के नाम लिए मगर कुछ न हुआ। बीवी ने मजाक उड़ाया और वो शेख चली की बात पर यकीन करने को तैयार न थी। आखिर शेख चली झलाकर बोले, कल मुझे रोटियां पका कर देना, मैं परियों के पास जाऊंगा और दीची की शिकायत करूंगा। अगले रोज बीवी ने रोटियां पकाएं। शेख चली चल दिए। कन्वे पर पहुंचकर फिर बोले, एक खाऊं दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं। मलका परी बाहर आई और बोली, तुम फिर आ गए हमें खाने? क्या अब भी खाने की कमी है तुम्हारे पास? शेख चली ने शिकायत की कि दीची उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर रही। परी सोच में पड़ गई। फिर बोली, खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देती हूँ कि मालामाल हो जाओगे। उसने अपना दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया और एक सफेद खूबसूरत मर्गी आ बैठी। परी ने कहा, ये सोने का इंडा देने वाली मुर्गी है, जब कहोगे तब सोने का इंडा देगी। उसे ले जाओ और अब हमें परेशान करने मत आना। शेख चली ने खुशी खुशी मर्गी बगल में दबाई और चल पड़े। वो फिर उसी सराय में पहुंचे। बढ़िया ने उन्हें देखा तो फौरन करीब आई और पूछा, अब क्या तहफा लाए हो? शेख चली ने न सिर्फ मर्गी के बारे में बताया बल्कि तजर्बा भी करके दिखा दिया। बढ़िया बहुत खुश हुई। उसने शेख चली को हदाया दी। सराय के सबसे खूबसूरत कमरे में ठहरा लिया। खूब खातिर मुदारात की। रात को शेख चली मर्गी की टांग अपनी चारपाई के पाए से बांधकर सो गए। बढ़िया ने मौका पाकर मर्गी चरा ली और उसकी जगह दूसरी वैसी ही मर्गी बांध दी। शेख चली नकली मर्गी बगल में दबाए घर पहुंचे और लगे डींगे मारने। देखो नेक बख्त, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बीवी ने कहा, मियाँ, सोने का इंडा देखूंगी तो यकीन करूंगी। शेख चली जोश से बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। और मर्गी से कहा, बी मुर्गी सोने का इंडा दो। मगर मर्गी सोने का इंडा तो क्या आम इंडा भी न दे सकी। बीवी फिर मजाक उड़ाने लगी। शेख चली गुस्से से बोले, कुल तुम फिर रोटियां पकाना, देखो मैं क्या हशर करता हूँ उन धोखेबाज परियों का। अगले रोज वो फिर कन्वे पर पहुंचे और बोले, एक खाऊं दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं। कन्वे की परियों में हलचल मच गई। मुल्का बाहर आई और बोली, अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें ऐसे तोहफे दिए कि जिनसे माला माल हो जाओगे,
मगर तुम कुछ ज्यादा ही लालची मालूम होते हो। शेख चली ने कहा, नहीं मलका परी, ये बात नहीं है। यकीन करो, देगची की तरह अब मुर्गी भी मेरी बात नहीं मान रही। मेरी बीवी ने तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। शेख चली बताते हुए रूहान से हो गए। मलका परी ने पूछा, ये बताओ, तुम घर जाने से पहले भी दोनों चीजें कहीं लेकर गए थे? शेख चली ने सुराय और बढ़िया के बारे में बताया। मलका परी समझ गई सारी शरारत बढ़िया की थी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और एक मोटा सांडा उसके हाथ में आ गया। उसने डंडा शेख चली को देते हुए कहा, ये डंडा लेकर सराय जाना और कहना, ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चराई हैं, उसकी पटाई उस वक्त तक कर जब तक वो दोनों चीजें मुझे वापस न कर दे। शेख चली वो डंडा लिए सराय पहुँचे। बढ़िया ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और पूछा, आज परियों ने किया तहफा दिया है। शेख चली बोले, ये डंडा और कहा है, ए डुंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चराई हैं, उसकी पटाई उस वक्त तक कर जब तक वो दोनों चीजें मुझे वापस न कर दे। जमला पूरा हुआ था कि डंडे ने बढ़िया की पटाई शुरू कर दी। वो चीखती चलाती पूरी सराय में भागती फिर रही थी। डंडा भी मुसलसल पीछे लगा था और धड़ाधड़ पटाई कर रहा था। वो तब ही रखा जब बढ़िया ने दोनों चीजें शेख चली को वापस कर दी। शेख चली डंडा, मरगी और देगची लिए घर पहुँचे। अब देची ने फरमाइश करने पर खाने भी दिए और मरगी ने इंडे भी। दोनों मियाँ बीवी माला माल हो गए और ऐश वो आराम से रहने लगे। मगर वो अपना बड़ा वक्त कभी न भूले। हमेशा गरीबों और हकदारों की दिल खोलकर मदद करते रहे।